Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 54. Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो ये दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशियो में 3:2. 1 अप्रैल 2020 में इनके फिक्स कैपिटल्स बता रखे हैं, मतलब ओपनिंग कैपिटल राम का है 3 लाख, श्याम का है 2,50,000. 1 अक्टूबर में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उनके कैपिटल है वो अब 6 लाख हो जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस लाइन का मतलब ये है कि 6 लाख पूरा एक का नहीं होगा, 6 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा. फिर जितना शेयर राम का आएगा उसका उतना कैपिटल हो जाएगा और जितना शेयर श्याम का आएगा उसको उतना कैपिटल हो जाएगा. और मतलब कि किसी की कैपिटल ये तो नहीं है ना कि 3 लाख और 2,50,000 ही आएगी इसको डिवाइड करके. तो मान लीजिए अगर इसकी 2 लाख आ जाएगी तो ये 1 लाख विड्रॉ कर लेगा, और अगर इसकी 4 लाख आ जाएगी तो ये 1 लाख ऐड कर लेगा. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी शेयर आएगा उन्होंने अब इतना डिसाइड कर लिया कि हम रखेंगे इसी को ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके. तो इसके हिसाब से अगर उन्हें एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर उन्हें कुछ एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी तो वो कुछ एक्सेस कैपिटल विड्रॉ भी कर लेंगे. अच्छा, अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या क्या है. एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है 18%, मंथली सैलरी दे रखी है, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई करके पहले पूरे साल की निकालनी पड़ेगी, वो सैलरी बनेगी राम की. और क्वार्टरली है, मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई करके पहले पूरे साल की निकालनी पड़ेगी और वो सैलरी बनेगी श्याम की. फिर ड्राइंग्स भी बता रखी हैं 30 सितंबर 2020 पे राम की और शाम की, और 31 दिसंबर में भी राम की और शाम की ड्राइंग्स बता रखी हैं. फिर बोल रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है. अच्छा, अब 10% इसी प्रॉफिट का है. जैसे कहीं क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो डिविजिबल नहीं, इसी प्रॉफिट का ही 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो सिंपल 1,50,000 का ही. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाना है. चलिए, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट जैसा कि होता है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उसे डाल देते हैं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है उसे ट्रांसफ़र करेंगे. तो वो आया है स्टूडेंट्स 1,50,000 का, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था. अच्छा, इसके बाद हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था @12%. तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा. एक तरफ आपके पास पार्टनर है राम और दूसरी तरफ आपके पास पार्टनर है श्याम. अब देखो, राम की ना इन दोनों की आपको ओपनिंग कैपिटल जो है ना वो क्वेश्चन में दे रखी है जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था. तो राम की थी उस टाइम पे 3 लाख की और श्याम की थी उस टाइम पे 2,50,000 की कैपिटल. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ना 6 लाख के अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2. तो पहले आप डिवाइड करिए. तो अगर आप 6 लाख को 3/5 से पहले आप मल्टीप्लाई करिए और सेम वे में 6 लाख को 2/5 से, तो इससे आ जाएगी राम की और इससे आ जाएगी श्याम की. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो राम का शेयर निकल के आ रहा है 3,60,000 और श्याम का शेयर निकल के आ रहा है 2,40,000. और इन दोनों को प्लस करके तो आपके पास 6 लाख ही आएगा. तो हमने डिवाइड तो कर दिया. तो अब वो ये कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 में, मतलब आधा साल बीतने के बाद, कि अब राम को अपनी कैपिटल 3 लाख नहीं चाहिए, राम को 3,60,000 चाहिए. तो ये 60,000 अब और ऐड करेगा अपनी, क्योंकि यही था कि ये तो वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएंगे या फिर वो विड्रॉ करेंगे. और इसको 2,40,000 चाहिए पर इसकी 2,50,000 है. तो ये क्या करेगा, ये 10,000 जो है ये अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा. तो ये सिस्टम फॉलो होगा और इससे इनका जो कैपिटल है उतना हो जाएगा जितना इनको चाहिए. तो देखिए, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या सिस्टम हम फॉलो करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है. अगर वो कुछ विड्रॉ कर रहे हो पार्टनर्स या फिर वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो. तो यहाँ पे तो वही सिचुएशन है. तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है. तो 3 लाख थी राम की ओपनिंग कैपिटल और 2,50,000 थी श्याम की ओपनिंग कैपिटल. अब हुआ क्या, हमने देख लिया था कि अगर कैपिटल बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी. तो 60,000 से अपनी राम को बढ़ानी थी. और अगर कैपिटल कम करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी. तो 10,000 से श्याम को अपनी कैपिटल कम करनी है.
बस यही दो काम करने थे, कर दिए। अब बैलेंस कैरेट डाउन आप निकाल दो, तो आपके पास निकल के आ गया 3,60,000 राम का और 2,40,000 शाम का। ये हमने क्या किया, 6 लाख को ही जो हमने करना था 3:2 के, वही उन्होंने कर दिया। अब बस अब आपने जो करना था वो आपने कर दिया, और अब आप इस अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। 3,60,000, 3,60,000, 2,50,000, 2,50,000। सो दिस इज द रीजन हमने ये क्यों किया है। चलिए, अब ये तो अभी हमने सिंपल स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल निकाली है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब क्या हुआ कि सबसे पहले राम का ही निकालते हैं। तो राम की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, 3 लाख थी, पर सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही 3 लाख रही उसकी कैपिटल। तो आप क्या करिए, रेट लगाइए 12%, और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल रही है 3 लाख। इसे सॉल्व करिए तो आपके पास निकल के आ जाएगी 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ये सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की ही है। अब हमें इसमें कौन सी ऐड करनी है, अब उसकी कैपिटल बाकी के आधे साल के लिए 3,60,000 हो चुकी है। उसी का सेम आप वही करेंगे, 12% लगाएंगे, और आप उसी को भी 6 ही मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 21,600 आ जाएगा। तो इन टोटल उसकी कैपिटल टोटल करके 39,600 आ गई, जो कि फुल ईयर की आई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही बार की कैपिटल नहीं निकालनी, दोनों की ऐड करके निकलेगी। सेम वे में अब आप शाम की भी निकाल लीजिए, राइट। तो शाम की कैपिटल लिखिए आप सबसे पहले। तो शाम की क्या थी स्टूडेंट, 2,50,000 ओपनिंग थी, जिसका हमने सिंपल 12% किया, और हम उसकी भी 6 मंथ्स की ही निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करके तो 15,000 आ गया। उसके बाद अब उसकी कैपिटल बाकी के आधे साल के लिए अब 2,40,000 हो चुके। ये नहीं है कि आप वो निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, नो, हम इसमें वो अमाउंट ले रहे हैं जितना उसका आधे साल में रहा, जितना उसका आधे साल में रहा, और फिर दोनों को टोटल करके पूरे साल का। सेम वे में यहाँ पे भी, तो आप इसका भी अब क्या करिए, 12% करिए और 6 मंथ्स के हिसाब से निकालिए, तो 14,400 आ जाएगा। तो इसका टोटल करिए तो 29,400, इसकी भी फुल ईयर की कैपिटल आ गई। सो इस वे में इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, राम का भी और शाम का भी। तो 39,600 आ रही है राम की और 29,400 आ रही है शाम की, ठीक है ना, जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करी है, और दोनों को टोटल करके 69,000 आ रहा है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स की सैलरी हमें जो हमें बता रखी थी ना, बस 12 से और एक जगह 4 से मल्टीप्लाई करना था, वो जरूर करिएगा, डायरेक्टली मत लिखिएगा। राम की 2,000 बता रखी थी, पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हो जाएगा 24,000। इसी वे में हम शाम की भी निकाल लेंगे, तो लिखिए शाम, और इसकी 4,500 थी तो क्वार्टरली है, तो पूरे साल के लिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18,000 आ जाएगा, तो टोटल करके 42,000 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने के लिए कहा हुआ है, और इस बार कोई डिविजिबल प्रॉफिट को तो करना नहीं है, तो ये वर्क हमारा थोड़ा सा इजी हो गया। तो सिंपल जो हमें प्रॉफिट गिवन था 1,50,000 का, उसी का ही 10% करना है, तो 15,000 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक ही चीज रह गई, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो देखिए क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले राम का निकालते हैं, फिर हम शाम का निकालेंगे। तो राम ने जो सबसे पहले ड्राइंग की है वो उसने की है 30 सितंबर 20 में, राइट। तो उसका जो अमाउंट था वो था 20,000 का। अब आप देख लीजिए ना कि कितने मंथ्स के बाद उसने की है, तो उसने 6 मंथ्स के बाद की हुई है ड्राइंग। तो अब आप 6 मंथ्स की बात करिए तो 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 1,20,000 आ गया अमाउंट। सेम वे में फिर उसने 31 दिसंबर को उसने जाके आगे ड्राइंग कर ली है ना, और अमाउंट उसका यही सेम रहा। तो अब उसने 3 मंथ्स बात करिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ्स हो गए। तो 3 मंथ्स के तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 1,80,000 की हो गई। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000, ठीक है ना, और हमें जो रेट है वो बता रखी है 18%, और जब हमें मंथ्स के हिसाब से निकालना होता है तो हम 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज डेज के लिए तो 365 वाला फॉर्मूला होता है, पर हम मंथ्स के हिसाब से ही निकालेंगे। तो आप इसे सॉल्व करिए तो आपके पास इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी 2,700। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेथड लगाया है। जब इरेगुलर ड्राइंग्स होती है ना, अलग अलग डेट्स पे होती हैं, तो हम यही लगाते हैं। उसके बाद सेम वे में शाम का लीजिए, डेट तो दोनों की सेम थी,
इसने भी 30 सितंबर को ही करी है, पर इसका अमाउंट था 15,000 का। तो अभी भी यहाँ इस हिसाब से भी 6 ही मंथ्स बचे, तो 15,000 को 6 से करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसने भी 31 दिसंबर को ही करी है, और पर इसका अमाउंट अलग है ना, 25,000 है। तो यहाँ पे भी 3 मंथ्स हुए, तो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आ जाएगा, और इन्हें टोटल करके 1,65,000 आ जाएगा। राइट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये टोटल ड्राइंग्स लेंगे, रेट का लिखेंगे और वही सेम 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2475 आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। चलिए, तो अब आप यहाँ पे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम की 2700 और शाम की 2475, और ये हमारे पास कहाँ से आई है, वर्किंग नोट 2 से, और इन दोनों का टोटल करके 5175 बन रहा है। अब हर चीज़ हो गई, अब बस क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है राम, ठीक है ना, और दूसरा है शाम। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 29175 आएगी, तो 29175 को आप 3/5 से, जो कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3:2 थी, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17505 आ जाएगा। और सेम वे में शाम, तो शाम की आपके पास वही सेम है, 29175 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11670 आ जाएगा। तो टोटल करके तो 29175 ही आना है। तो अब आप क्या करिए, सब कुछ हो गया, तो अब बस अब आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो अब हम दोनों साइड क्लोज कर देते हैं। टोटल आपके पास आ रहा है 155,175, 155,175। लास्ट हमें क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल आपको बस यहाँ पे चीज़ें पोस्ट करते जाना है। तो करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, कुछ बैलेंस कैरेट डाउन, तो हमें करंट अकाउंट का नहीं गिवन था, कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर थी वो। तो सिंपल आप स्टार्टिंग करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने बेसिकली वर्किंग नोट 1 से कैलकुलेट किया था, 39,600 राम का आया था, 29,400 शाम का आया था। फिर हमने दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी दी थी, 24,000 राम की आई थी और 18,000 शाम की आई थी। फिर हमने मतलब क्रेडिट साइड पे जिन जिन चीज़ों से इनका अकाउंट बढ़ेगा ना, तो वो क्रेडिट साइड पे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसका शेयर आ रहा था राम का 17505 और 11670 शाम का आ रहा था। फिर जो इनकी हमें ड्राइंग्स का अमाउंट हमने निकाला था, ये तो खुद ही निकाला था, गिवन नहीं था, तो 40,000 और 40,000। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये 40,000 कहाँ से आया, ये अमाउंट था 2020, तो इनको प्लस करके 40, 15 + 25 इज 40, तो यही 40,000 ही है अमाउंट मैंने लिखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने वर्किंग नोट 2 से ही कैलकुलेट करी है, तो आप लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये कहाँ से आई है, वर्किंग नोट 2 से, तो 2700 राम की आई है और 2475 शाम की आई है। हर चीज़ डाल दी, सिंपल बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दीजिए, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी 38,405,16595 आपके पास आ जाएगी। अब आप अकाउंट क्लोज कर दीजिए, 81105,59070, 81105,59070। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में, वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखिए, एडजस्टमेंट फॉर इन करेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग बुक्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की कई बार ना, जैसे एक कंपनी है, एक फर्म है, वो ना अकाउंट्स तो बनाती है, भाई गलती किससे नहीं होती, कई बार गलती हो जाती है, ओमिशंस हो जाते हैं, मतलब वो लोग कई बार कुछ भूल जाते हैं, या फिर कई बार एरर्स हो जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। कई बार लिखा होता है राम और वो लोग शाम को लेके कर देते हैं, अकाउंट में गलती हो जाती है। कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग रेट पे देना होता है, वो लोग अलग रेट पे दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और स्टूडेंट्स पूरी बुक्स क्लोज भी हो जाती हैं, इट मीन्स वो लोग वो चीज़ नहीं करते, भूल जाते हैं, बट उसके बावजूद भी वो अकाउंट क्लोज कर देते हैं, और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल करंट अकाउंट से प्रिपेयर हो जाता है ना। तो फिर जब ये चीज़ें बाद में पता लगती हैं, तो हम उनके लिए एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, समटाइम आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स, क्लोज करने के बाद कुछ एरर या ओमिशन बाहर आ जाते हैं पिछले सालों के, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग वो भूल गए हैं, या फिर ज़्यादा या कम रेट पे प्रोवाइड कर दी, तो प्रॉफिट और लॉसेस कई बार रॉन्ग रेशियो में दे दिया, देना इक्वल था पर भाई 3:2 में दे दिया, तो ये एरर्स वगैरह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो 2 तरीके होते हैं इनके
एरर्स वगैरह को करेक्ट करने के लिए पहला वही होता है एडजस्टमेंट एंट्री करना, मतलब सिर्फ एक ही एंट्री करना और सारे एरर को करेक्ट कर देना। और दूसरा वही होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज करना, मतलब कहीं सारी एंट्रीज करना और फिर उसको करेक्ट करना। तो पहला हम वे सीखेंगे जब एक ही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। इस केस में क्या होता है, पहले ना नेट इफेक्ट पता लगा लिया जाएगा और फिर पार्टनर के कैपिटल है जो भी करंट अकाउंट होंगे ना, अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे और कम करना होगा तो कम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दिया है जिसमें ABC 3 पार्टनर्स हैं और वो इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो देखिए क्या हुआ, सिंपली नेट प्रॉफिट आ रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 3 लाख का, और प्रॉफिट उन्होंने सिंपल इक्वली डाल दिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख। बाद में पता लगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, A को 12,000, B को 9600, C को 10,500 देना था। और ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, सिर्फ A और B की है, A की 1200 है और B की 900 है। और अगर आप वो कर देते हैं, मतलब कि आप चार्ज कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप चार्ज कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। ये नेट प्रॉफिट होगा, इस साइड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दोगे, इस साइड आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दोगे, फिर आप ये प्रॉफिट निकालोगे तो 2,70,000 आएगा। इसको आप इक्वली डिवाइड कर दोगे, है ना। आगे फिर उन्होंने क्या बोला कि अब आप आगे जाके क्या करोगे कि 12,000 था भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि A को देना था, इससे इसका कैपिटल बढ़ना था, B का इतने से बढ़ना था और C का इतने से बढ़ना था। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होता है। तो A का इतने से कम होना चाहिए था, B का इतने से, और C का कुछ भी नहीं है, अभी कम फिलहाल नहीं होना चाहिए था। ठीक, साथ में स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से पार्टनर के लिए प्रॉफिट, मतलब एक वर्ड समझिए समझने के लिए कि प्रॉफिट होता है उनको, उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। तो टोटली बढ़ रहा है 32,100 से और कम कितने से हो रहा है 21,100 से। तो इनको लेस करके क्या अमाउंट आया आपके पास 30,000। तो ये 30,000 को हम क्या करेंगे, इक्वली माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जब ये माइनस हुआ तो क्या निकल के आया कि इसका कैपिटल 800 से कम हो रहा है, ज्यादा होना चाहिए था, इसका 1300 से ज्यादा हो रखा है और इसका 500 से। तो फिर उसके बाद उन्होंने वही कर दिया कि A का कैपिटल और C का कैपिटल कम कर दिया, और बढ़ा दिया, और B का जो कैपिटल है वो कम कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए B का कैपिटल उन्होंने कम कर दिया क्योंकि उसका ज्यादा हो रखा था। डेबिट करने से कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं और क्रेडिट करने से बढ़ जाते हैं, A और C का बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट अभी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और अब मोस्ट क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ये वाला टेबल प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है बच्चों के लिए। इसमें काफ़ी स्टेप हो जाते हैं। पहले हमें करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, फिर हमने ये ऑब्जर्वेशन के लिए हमने बनाया टेबल, फिर हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। बट रेदर देन दिस ये वे मुझे थोड़ा एनालिटिकल टेबल का थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं आपको इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अगर A का कैपिटल है, करंट अकाउंट जो भी है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। कैपिटल में भी डेबिट क्रेडिट साइड लेंगे, ठीक है। और फर्म का भी हम अलग से अकाउंट बनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फर्म से ही तो पैसा आ रहा होता है या फर्म से ही पैसा जा रहा होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उनके पास पैसा आएगा, है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उन्हीं से ही पैसा जाएगा। तो हम फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट साइड बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इनके कैपिटल में पैसा आ रहा है, आएगा तो क्रेडिट कर दो, ड्राइंग में जा रहा है तो कर दो, और यहाँ डेबिट कर रहे हो तो वहाँ क्रेडिट कर दो, यहाँ क्रेडिट कर रहे हो तो वहाँ डेबिट कर दो, जो कि अपोजिट चलेगा। मतलब वैसे तो आपको ये थियोरेटिकल बेस में पॉइंट्स लिख के बता रखे हैं, स्टेप बता रखे हैं, बट वैसे ये बहुत इजी होता है वे। फिर हम यही करेंगे, देखिए बता रखा है ना उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, क्रेडिट साइड पे डाल देंगे जो मैंने आपको बताया, और वही डेबिट साइड में फर्म के डालेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके डेबिट साइड पे लेंगे तो फर्म की क्रेडिट साइड पे ले लेंगे, है ना। और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कोई और एक्सपेंस, मान लीजिए सैलरी नहीं दी, तो आप क्या करेंगे, सैलरी को पार्टनर्स के क्रेडिट में डालेंगे और फर्म की डेबिट में डाल देंगे। तो इस तरीके से किया जाता है और फिर प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकल के आ जाता है और सिंपल सी जर्नल एंट्री आपके पास प्रिपेयर हो जाती है। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। अब पहला तो हमने देखा कि एक जर्नल एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री करी जा रही हो। अब जब बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा रही होती हैं, देखिए इन दिस सिचुएशन में एनालिटिकल टेबल पहले तो जो अभी हमने देखा वो बनाया जाता है नेट इफेक्ट निकालने के लिए। नेट इफेक्ट निकालने के लिए वो नहीं प्रिपेयर किया जाता है, उसकी जगह जर्नल एंट्रीज हर एक एरर के लिए पास की जाती है। मतलब उसमें क्या था ना स्टूडेंट्स कि हम डायरेक्टली नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि कौन से पार्टनर की डेबिट या क्रेडिट ज्यादा आ रही है और उस हिसाब से ना उस पार्टनर को डेबिट या क्रेडिट करके उस एडजस्टमेंट को कर देते हैं।
बट इस केस में एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर ही नहीं किया जाता है, सिंपल जर्नल एंट्री हर एक एरर के लिए कर दी जाती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे हर एक एरर के लिए एक एक जर्नल एंट्री कर दी जाती है। तो फिर एंट्रीज पास करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट होती है एरर की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वही बनाया जाता है और वही डेबिट और क्रेडिट जो भी पार्टनर के करंट अकाउंट में करना है वो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज देखिए क्या होती हैं इस केस में, ये देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं जिन चीज़ों से उनका अकाउंट अगर बढ़ाना है, तो अकाउंट बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो या एडजस्टमेंट का नाम लिख दो। फिर अगर उनका अकाउंट कम करना है तो उनका अकाउंट डेबिट कर दो। लॉस होता है तो उनका अकाउंट कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे। और प्रॉफिट हो रहा है तो उनका अकाउंट बढ़ रहा है तो आप उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हर एक चीज़ के लिए जर्नल एंट्री की जाती है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे तो उनका अकाउंट क्या होगा इस केस में, क्रेडिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। सो यही है स्टूडेंट पास्ट एडजस्टमेंट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।